शीतांशु जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कुलपति जी नहीं जुड़ेंगे क्या अभी आज कार्यक्रम से? हरिओम अरुण जी। हाँ, प्रारंभ करो। आप प्रारंभ करिए। ठीक है ठीक है। वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषम् व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृक्यते सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेय सायास्तु वः निःश्रेय सायास्तु वः। नमो नमः। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम के मंगलाचरण में शिव का एकमात्र परम पुरुष का रूप स्वीकार किया है। वही कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वैसा ही कुछ हमारी जो व्याख्यान माला ये आरंभ हो रही है, इसका आज हम 5वें दिवस तक पहुंच चुके हैं और इस व्याख्यान माला में विभिन्न व्याख्यान अभी तक हमने सुने, आज भी हम सुनेंगे और आने वाले समय में भी हम नए नए व्याख्यान विभिन्न विषयों पर सुनेंगे। लेकिन ये जो विभिन्न विषयों पर व्याख्यान हो रहे हैं, इन सबके मूल में एक ही भाव है, संस्कृत का सौंदर्य और संस्कृत का विश्वत्व। और यही भाव लेकर एकमात्र जो भाव बनता है संस्कृतत्व का, वही एक एक पुष्प जैसे गुच्छे में जुड़ते जाते हैं, वैसे ही संस्कृतत्व के भाव को लेकर ये समस्त व्याख्यान एक रूप में एकक हो रहे हैं और हमारे लिए अत्यंत ये हर्ष का विषय है। आज मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अतिथि, विश्वविद्यालय के आचार्य और हमारे माननीय कुलपति महोदय जो संभवतः अभी नहीं जुड़े हैं, कुछ समय पश्चात जुड़ जाएंगे, विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव महोदय, मैं इस सभी का हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण से होगा और मंगलाचरण हेतु मैं व्याकरण विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर शर्मिला जी से निवेदन करता हूं कि वे मंगलाचरण करें। डॉक्टर शर्मिला जी। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भव मे भो राम मामुद्धरः भो राम मामुद्धरः। शोभनम। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी। इस कार्यक्रम में हमारे कुलपति महोदय अमूमन प्रतिदिन जुड़ा करते हैं।
अब चूंकि दो दो स्थलों का कार्यभार उनके पास है, दो दो विश्वविद्यालयों का कुलपतित्व है उनके समीप, संभवतः अभी नहीं जुड़े हैं, तो इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हमारे कुलपति महोदय ही निर्वहन करते हैं। और हमारे कुलपति महोदय अत्यंत अपने विषय के मेधावी स्कॉलर, इसके साथ साथ बड़े कुशल प्रशासक, जो हम लोगों के लिए एक अभिभावक का रूप रखते हैं। हम लोगों में जो एक सनातनत्व का भाव आता है वो उनके कारण आता है। ऐसे कुलपति महोदय हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थायी रूप से हैं। कार्यक्रम में हमारे कुल सचिव महोदय जी का भी जोड़ना प्रायः होता है। हमारे कुल सचिव महोदय जिनके विचारों में बड़ी दृढ़ता है, कार्य के प्रति अत्यंत उद्योगी हैं, तो सतत कार्य में लीन रहने वाले, विश्वविद्यालय के हित के लिए समर्पित हमारे कुल सचिव महोदय यदि कार्यक्रम से जुड़े हैं तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जी, डॉक्टर नरेश शर्मा जी का परिचय देना चाहता हूं। अमूमन ज्योतिष विषय में दो शाखाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं, एक फलित ज्योतिष और एक सिद्धांत ज्योतिष। लेकिन आज के हमारे वक्ता हैं, हमारा सौभाग्य है कि वो दोनों ही विषयों में पृथक पृथक रूप से आचार्यत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ये एक मतलब किसी भी क्षेत्र को छोड़ने वालों में से नहीं है, वो हर क्षेत्र आपका पकड़कर चलते हैं। सूर्य सिद्धांत जिनका बड़ा प्रिय विषय है, और इनका जो शोध कार्य हुआ है बड़ा ही दुर्लभ विषय है इनके शोध कार्य का, कि मूक, बधिर और अंध इसका योग कैसे होता है, किन योगों के कारण व्यक्ति में इस प्रकार की स्थितियां हुआ करती हैं, इन सब चीजों का ज्योतिषीय समीक्षण हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने किया है। एक प्रकार से सैद्धांतिक अध्ययन पर तो ये विश्वास करते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रायोगिक अध्ययन को भी छोड़कर नहीं चलते। प्रायोगिक अध्ययन में भी आपकी महारत हासिल है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसके विभिन्न परिसरों में दशाधिक वर्षों तक आपने अध्यापन कार्य किया है, और रचनात्मकता के क्षेत्र में भी आपके विभिन्न शोध पत्र, पत्रिकाएं, कई कुछ पुस्तकें, ये सब तो बड़ा स्वाभाविक रूप से आप इस कार्य में भी आगे बढ़ते रहे हैं। संप्रति आज के हमारे मुख्य वक्ता इसी विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के सहायक आचार्य हैं, और मैं आज के मुख्य वक्ता का भी स्वागत वाक पुष्पई, वाणी रूपी पुष्पों से मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अरुण जी मुझे जानकारी देंगे क्या कुलपति महोदय जुड़े हैं? अरुण जी नहीं जुड़े, ठीक है। आगे चलिए। तो अब मैं आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। हम सभी उनके वक्तव्य का हृदय से स्वागत करते हैं और बड़ी उत्सुकता से उनके वक्तव्य को सुनने के लिए अधीर हो गए हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा जी। बहुत धन्यवाद सर। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कपिस्थल द्वारा आयोजित अंतर्जालीय व्याख्यान मालायाम सभी सुधी दर्शक एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्राह्मणे नमः।
जयति जगतः प्रसूतिर् विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः द्युतः कनक सदिष्टशत् मयुक्मालार्चितः सविता। सबसे पहले मैं वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र के ऑलराउंडर इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद माने जाते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तीनों ही स्कंधों में जिनकी दक्षता रही है, ऐसे वराहमिहिर जिनकी जन्मस्थली कपिस्थल जो जिसका वर्तमान नाम कैथल हो गया है, इस कैथल में स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ही ये व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है। मैं वराहमिहिर को प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने तीनों ही स्कंधों में, चाहे सिद्धांत वन सिद्धांतिका के रूप में, होरा बृहद जातक के रूप में और संहिता बृहद संहिता जैसे उद्भट ग्रंथों की रचना की, ऐसे वराहमिहिर को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय राजकुमार मित्तल जी सर्वदा छात्र हित के लिए सर्वदा प्रेरित रहते हैं और सभी प्राध्यापक बंधुओं को भी वह उस तरह की ऊर्जा देते हैं। और कुल सचिव महोदय आचार्य यशवीर सिंह जी, जो बहुत सूक्ष्मयिका दृष्टि से प्रशासनिक कार्यों का उत्तरदायित्व करते हैं और समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। और साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय श्री जगत नारायण कौशिक जी एवं व्याकरण विभाग के सहायक विभागाध्यक्ष श्री सुरेंद्र पाल जी एवं विभागीय सभी आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूं। और सभी जो ज्योतिष शास्त्र के पिपासु हैं, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में कहा गया है यह ज्ञान हर किसी को नहीं मिल सकता। जिज्ञासुर ज्ञानम उत्तमम, ये जिज्ञासुओं के लिए क्योंकि उत्तम ज्ञान है। सभी जिज्ञासुओं को मैं प्रणाम करते हुए अपना विषय प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक है ज्योतिष शास्त्र, इस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। सूर्यादि नवग्रहाणां बोधकं शास्त्रं ज्योतिष शास्त्रं भवति। तर्हि सूर्यादि नवग्रहाणां विषये अत्र शास्त्रेऽस्मिन् चर्चा भवति। इस शास्त्र में सूर्यादि 9 ग्रहों के गति इत्यादि विषय में और फल इत्यादि का विवेचन हमको यहाँ प्राप्त होता है। अश्विन्यादि 27 नक्षत्राणां बोधकं शास्त्रं ज्योतिषम्। 27 नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में 27 और अभिजित सहित 28 नक्षत्रों को हम लोग गिनते हैं। इसी को IAA एक संस्था है जो नासा से संबद्ध है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो आकाश में आकृतियों का निर्धारण करती है कि आकाश में आकृतियों की संख्या का निर्धारण करती है। उसके अनुसार 88 आकृतियां हैं। नक्षत्रों को वह स्थिर तारों के समूह के रूप में एक आकृति विशेष का रूप देते हैं और उसी को कॉन्स्टेलेशन या कॉन्स्टेलेशंस के रूप में वो जानते हैं। और चराचर विश्वस्य प्रतिपादकम ज्योतिषशास्त्रम, चराचर जगत के जो प्रतिपादक हैं, ऐसा है ज्योतिष शास्त्र। दृश्य पिंडानां बोधकम शास्त्रम, जो दिखता है उसको तो बताता ही है, जो नहीं दिखता है, अदृश्य है, उस अदृश्य को भी प्रतिपादित करने में ज्योतिष शास्त्र की अहम भूमिका रहती है। यह ज्योतिष शास्त्र का वैशिष्ट्य है। फिर प्रत्यक्षता के विषय में कहते हैं, सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं, यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति
मध्य स्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु अस्तम गते स्वपिति चोच्छवसितैक मात्रम भावतिर्ये सजेति प्रकट प्रभावः। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं सभी लोग जागृत होने लग जाते हैं, और जैसे जैसे सूर्य भगवान मध्य में आते हैं, आकाश के मध्य में आते हैं, केवल आकाश के मध्यस्थ सूर्य को ही, केवल आकाश में स्थित, मध्य में स्थित सूर्य को ही मार्तंड की उपाधि दी गई है। तो वह मार्तंड जब रूप में आते हैं तो सभी लोग अपने कार्यों में लग जाते हैं और गति पकड़ जाते हैं। उसी समय अभिजित मुहूर्त भी होता है, क्योंकि सूर्य हमारे ब्रह्मरंध्र के बिल्कुल ऊपर होता है। जब ब्रह्मरंध्र के ऊपर सूर्य होगा, जो सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत है, तो बुद्धि विवेक अधिक होगा। फिर अस्तंगते स्वपिति चोच्छविसितैक मात्रम, जब अस्त होने लगते हैं सभी लोग अपने विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। यह सूर्य भगवान के 3 प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। और भी सभी ग्रहों के प्रत्यक्ष प्रभाव पे समय समय पे चर्चा करूंगा, क्योंकि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंदाकौ यत्र साक्षिणौ, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है और इसके प्रमाण सूर्य और चंद्रमा और बाकी अन्य सभी ग्रह हैं। फिर इसकी वैज्ञानिकता के विषय में कहते हैं। विज्ञान किसे कहा जाता है? विशिष्टम ज्ञानम नाम विज्ञानम वा विकृत ज्ञानम नाम अभिविज्ञानम। जो विशिष्ट है, विशिष्ट वही होता है जो हमको नहीं पता होता। ज्ञान और विज्ञान में यही एक बड़ा अंतर है। जिन चीजों का हमको ज्ञान होता है, या जिन चीजों के बाद जो चीजें हमारे लिए जानी जा चुकी हैं, वही ज्ञान है। और जो हमारे द्वारा नहीं जाना गया वही विज्ञान है। उसी को विकृत विज्ञान भी कहा जा सकता है। विकृत विज्ञान इसीलिए, एक दिन हमारा लड़के ने क्या किया, सर्फ को, पेस्ट को, बहुत चीजों को घोला। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो बोला पापा केमिकल बना रहा हूं, जैसे डॉक्टर झटका बनाते हैं। तो बहुत बार वह गुणाक्षर न्याय से कोई विशेष शोध या विशेष आविष्कार हो सकता है, विशेष आविष्कार का रूप ले सकता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में क्या वैज्ञानिकता है, इस वैज्ञानिकता को अनुभव करने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र की बहुत चीजों को प्रत्यक्षीकृत करते हुए हमें समझना पड़ेगा। जैसे भास्कराचार्य कहते हैं, उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धे रधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्या व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेकबीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। गणित को नमस्कार करते हैं। किस तरह के गणित को नमस्कार कर रहे हैं? जो उत्पादक है, जो उत्पन्न करने वाला है। ऐसा सांख्य या गणित को, सांख्य शास्त्र को जानने वाले विद्वान लोग मानते हैं। तो गणित में 2 प्रकार की विधा है, व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त नाम अंक गणितम पाटी गणितम। व्यक्त गणित ही पाटी गणित है, अंक गणित है। भास्कराचार्य ने लीलावती के रूप में रचित किया है। और अव्यक्त गणित बीज गणितम, बीजम नाम अक्षरानाम गणितम। ज्योतिष शास्त्र में अक्षरों के आधार पर गणित करने की विधा है। जो अज्ञात है, जो अज्ञात अंक है, उसका ज्ञान हम लोग वर्णों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसे ही बीजगणित कहा जाता है। देखिए, एक सूत्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये धनेड़ संकलन सूत्र है, भास्कराचार्य के द्वारा वर्णित है। इसमें कहा है, योगे युति स्यात् क्षययो स्वयोर्वा धनेर्णयोरंतरमेव योगः स्यात्। क्या कहते हैं? देखिए,
कहा कि योगे युति स्यात्, क्षययोः योगे युति स्यात्। दो नकारात्मक चिंतन जब मिलते हैं तो युति हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी को प्रेरित करता है और वह भीषण रक्त संहार करता है और अनेकों बेकसूर लोगों को की हत्या कर देता है और पाप प्रवृत्ति की ओर वह अग्रसर रहता है। तो उसी प्रकार सकारात्मक चिंतन भी बढ़ता है। कैसे? स्वयोः योगे युति स्यात्। जब दो सकारात्मक चिंतन, सताम संगति सत्संगति उच्यते, जब दो सकारात्मक चिंतन जब मिलते हैं तो अनेकों गुह्य रहस्यों को समाज के कल्याणार्थ उन विषयों पर चिंतन करते हैं। परंतु फिर कहा कि धनेन योरंतरमेव योगः स्यात्। जब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही चिंतन का व्यक्ति एक जगह मौजूद होगा तो क्या होगा? तो कहता है अंतरमेव योगः स्यात्। जब उनका अंतर होगा, जिसका प्रभाव अधिक हो जाएगा और जितना अधिक होगा उतना ही अवशिष्ट होगा। यह एक धनेड़ संकलन सूत्र के रूप में श्री भास्कराचार्य ने बीजगणित में प्रतिपादित किया। और भी गणित में वह होता है, क्योंकि गणितम च वंदे, बहुत कहते हैं कि गणित को ही नमस्कार क्यों, अन्य तो सभी विषय हैं ही, क्योंकि गणित में वो रहस्य होता है जिसको जितना भी जानिए हमेशा कम ही पड़ता है। क्योंकि हम एक और एक को 2 समझते हैं, कभी 11 समझते हैं, एक और एक 3 या 4 भी हो सकता है। क्योंकि नरेश शर्मा और वर्तिका शुक्ला जब मिले तो पार्थ शर्मा भी आगे, एक और एक 3 हुआ। एक और एक का रहस्य वो है मित्रों, जो आज पूरे विश्व की जनसंख्या को यदि हम देखते हैं तो 8 अरब के आसपास है। मनु शत्रुपा के रूप में आदि पुरुष और आदि शक्ति से ये संख्या हमको मिली है। तो एक और एक का रहस्य बहुत रहस्यात्मक है। जितना भी हम जानते हैं प्राय कम ही रहता है। बीजगणित में इस तरह के अनेकों प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक उदाहरण दिए गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण विषय पे, प्रत्यक्षता और वैज्ञानिकता पे मैं प्रकाशित करता हूं। वो है विश्व की सर्वाधिक उत्कृष्ट घटी। विश्व की सर्वाधिक उत्कृष्ट घटी कहने से हाथ में बंधी हुई घड़ी या मोबाइल में चलने वाली घड़ी का बोध होता है, ऐसा नहीं। ये घड़ी तो हम की सीमा है, वह 12 घंटे के बाद फिर उसी आवृत्ति को दोहराती है। और यदि उसमें दिनांक और मास इत्यादि को भी हम ले लें तो वह सप्ताह का या 1 वर्ष के अभ्यंतर ही वह गणना कर पाती है। परंतु मैं उस घटी के जिक्र नहीं कर रहा, मैं जिक्र कर रहा हूं उस घटी का जो सूर्यादि ग्रहों से उत्पन्न हुई है। सूर्यादि ग्रहों से कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में कालांतर में चर्चा करूंगा। तो सूर्यस्य एक राशि भोग काल है 30 दिनात्मक। सूर्य एक राशि में 30 दिन चलता है। और चंद्र सपाद्वी दिनात्मक और शनि है 7 वर्षात्मक। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में चलता है और चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में चलता है। तो ये रहस्य है क्या? ये रहस्य, यही रहस्य विश्व की सर्वश्रेष्ठ घड़ी को प्रतिपादित करता है। आकाश में स्थिर तारों के सम्मुख अर्थात नक्षत्रों के सम्मुख या नक्षत्रों के मेल से बनने वाली राशियों में या भगण में, क्योंकि राशियों के समूह को ही भगण कहते हैं, उन भगणों में ग्रह मेष से आरंभ करके मीन तक एक चक्कर लगाता है और सूर्य 1 वर्ष में पूरा चक्कर लगाता है। वहीं शनि को चक्र लगाने में 30 वर्ष लग जाता है। कारण क्या है? कारण है कक्षाक्रम, ग्रहों का कक्षाक्रम। चंद्रमा भूमि के सर्वाधिक समीप होने के कारण उसका चक्र
बहुत जल्दी 29 दिनों के आसपास हो जाता है। परंतु बाकी ग्रहों को, शनि को 30 वर्ष लगा उसी चक्र को लगाने में, क्योंकि सभी ग्रहों की आश्चर्य की बात है, सभी ग्रहों की योजनात्मिका या रेखात्मिका गति समान होती है, परंतु कोणात्मिका गति में भिन्नता है। किसी की कक्षा छोटी है, किसी की बड़ी है। इसीलिए 30 डिग्री पूरा होते ही एक राशि का भोग हो जाता है। तो चंद्रमा को 30 राशि का भोग करने में 2.25 से 2.5 दिन लगता है। उसी प्रकार अन्य ग्रहों में शनि को सर्वाधिक समय लगता है। अब प्रश्न आए, ये ग्रह आए कहां से? ये कहां से अचानक उत्पन्न हो गए ग्रह? तो एक जो अभी प्रसिद्ध है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत, जो आधुनिक एक शब्द है। महाविस्फोट सिद्धांत में एक विस्फोट हुआ, विस्फोट से सभी ग्रह, नक्षत्र इत्यादि उत्पन्न हुए, परंतु सूर्य सिद्धांत में इसको अलग दृष्टि से मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया है, और ब्रह्मा जी ने ही पूरी सृष्टि को उत्पन्न करते हुए ग्रह, नक्षत्र इत्यादि का निर्माण किया। और उनको ऐसा नहीं कि उन्होंने चाहा और निर्माण कर लिया, उसके लिए अपेक्षित समय लिया, जो सूर्य सिद्धांत में उल्लिखित है। ग्रह देव दैत्यादि सृजतोस्य चराचरम हितादि वेदादि व्याप्ता शतगुणो वेद सागता। ब्रह्मा जी को 47,400 वर्ष लग गए ग्रह, देव, दैत्य, दीक्षा आदि नक्षत्र इत्यादि को बनाने में। ब्रह्मा जी को 1,70,64,000 सौर वर्ष लग गए ब्रह्मा जी को। आश्चर्य की बात है। देखिए, इतने समय के बाद ग्रह, नक्षत्र इत्यादि बने, और फिर ग्रहों ने, जब ग्रह एक ही स्थिति में होंगे, देखने वाली चीज है, जब 7 ग्रह एक ही जगह पर होंगे और उनमें गति होगी, तो स्थिति इस तरह की होगी। जो बिग बैंग थ्योरी का जो चित्र हम लोग देखते हैं, वहां पर वो चित्र बिल्कुल यथावत ऐसा ही दिखता है। जब 7 ग्रह एक ही बिंदु पर गतिमान होते हुए हमको दिखेंगे, उस तरीके से फिर वो गति प्रारंभ करते हैं, और वो गति प्रारंभ करते हुए हमको काल की सूचना देते हैं, क्योंकि काल विधायक शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम अस्माभिः पठितम। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि काल विधायक है, फिर काल विधायक है तो है कैसे काल विधायक? क्योंकि काल की सूचना देता है, क्योंकि आकाश में सबसे बड़ी घड़ी ग्रहों के रूप में है। क्योंकि सूर्य मेष मकर राशि पे प्रति वर्ष 14 जनवरी को आता है, या कुछ वर्षों के बाद 15 को आता है, क्योंकि प्रत्येक 80 वर्ष के बाद 1 डिग्री का अंतर होता है। अब जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पाश्चात्य लोग हैं, जिसको बड़ा दिन कहते हैं, 25 दिसंबर, वो 25 दिसंबर में भी कभी सूर्य मकर संक्रांति पर आता था, या वो लोग भी उसका अनुपालन करते थे, क्योंकि उसमें उत्तर में सूरज चला जाता है। उत्तर में जाने के बाद भीष्म ने भी उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, और बहुत महीनों तक शूल सैया पे लेटे रहे थे, क्योंकि उत्तरायण में ही मोक्ष होता है। तो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। तो ये गणित में सूर्य तो प्रति वर्ष आएगा मकर में, परंतु बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वो वहां पर नहीं होगी, अन्य स्थानों पर होगी। सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही काल का निर्धारण किया जाता है। यदि हमारे सामने कोई भी चक्र बना दिया जाए तो वह अपनी एक पहचान रखता है। सूर्य की स्थिति को देखकर हम महीने और वर्ष का ज्ञान कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखकर हम तिथि का ज्ञान कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को हम देखकर हम योग का, करण का ज्ञान कर सकते हैं। बाकी सभी ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ ही उस कुंडली की एग्जैक्ट पोजीशन और समय का ज्ञान हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर समय, क्योंकि हमारे लिए सर के ऊपर सूर्य है, तो अमेरिका में जाएंगे तो सर के पांव के नीचे है, क्योंकि सभी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। हम लोग
जब इस सिद्धांत को मानते हैं। तो काल की बात जब हमने कही तो काल की बात कहते ही बहुत लोग भीति मान जाते हैं, कहते अरे किस काल की बात कर रहे हो जो मार देता है। तो कहते हैं लोकानां मंत्रित कालः कालोन्य कलनात्मकः, मैं अन्य काल की बात कर रहा हूं जो कैलकुलेटिव है, गिना जा सकता है। सद्विदा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त्य उच्यते, तो मूर्त और अमूर्त रूप में है। अब देखिए सूक्ष्म काल, आज वर्तमान में हम घटी देखते हैं तो 1 सेकंड का 100वां भाग तक गणना वर्तमान में उपलब्ध है, परंतु तुट्याद्यो मूर्त संज्ञ कहा अमूर्त काल यानी सूक्ष्म काल त्रुटि है, सबसे सूक्ष्म काल त्रुटि है। अब ये त्रुटि क्या है, देखिए काल की कितनी बड़ी पहचान है। त्रुटि बताते हैं सुच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि अभिधीयते, सुई से जब कमल के पत्ते में स्पर्श और छेद के काल का जो अंतर होता है वही त्रुटि होता है। वह 1 सेकंड का 32 लाख और 24,000 यानी सेकंड का देखिए 32,24,000वां हिस्सा है। कितनी काल की बड़ी इकाई बताई। फिर वहां पर कहा रेणु, फिर उसके बाद रेणु में सेकंड का 54,000वां भाग। इस प्रकार से काल की बहुत सूक्ष्म गणना यहाँ पर की गई है। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो सबसे पहले आदितः यह आगतः सह आदित्यः, सूर्य सबसे पहले आए, सूर्य ने सबसे पहले आकर सबको दर्शन दिया और प्रकाशित किया। नहीं तो कहते हैं तमसावित्ते समन्ताद जलभूते भूतले ततोस्मात् उदितो भगवान भानु प्रकाशयन् स्वप्रकाशेन, भगवान सूर्य ने ही आकर सब लोगों को प्रकाशित किया और सब लोग प्रकाशित हो गए। सब लोग प्रकाशित होकर सबसे पहले चंद्रमा अलग हुआ क्योंकि गति तेज होने की वजह से। फिर ऋत संहिता में कहते हैं कि 2 नयन के रूप में, स्वर्ण नयन के रूप में सूर्य और चंद्रमा बने, क्योंकि सभी एक थे पहले, एक ही बिंदु पे। अब चंद्रमा अलग हुआ, पीछे पीछे पूता रहा, क्योंकि कहते हैं शशांक पुत्रः बुधः, चंद्रमा का पुत्र है बुध, चंद्रमा के पीछे आया। तो इस प्रकार से सभी ग्रह हमको दृग्गोचर हुए जब सूर्य से अलग हुए, तो सभी की अपनी अपनी गति है। तो इस प्रकार हम पंचांग, जो पंचांग कहते हैं, कहने मात्र से केवल ये नहीं कि जिसका मन किया जो लिख दिया। आकाश में यदि पंचांग दिखेगा नहीं तो फिर वो पंचांग है नहीं, क्योंकि आकाश में दिखना भी चाहिए, पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र दिखना चाहिए और सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पे दिखने चाहिए। सूर्य जहां होगा उससे 180 डिग्री पे चंद्रमा होगा, तभी चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित दिखेगा और पूरा दिखेगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखकर ही हम योग का, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के ग्रह स्पष्टों को जोड़कर 800 कला से भाग देने पर हम योग का ज्ञान करते हैं। उसी प्रकार सूर्य चंद्रमा में से सूर्य को घटाकर 12 से विभाग करने पर हम तिथियों का ज्ञान करते हैं। ये आकाश में भी जब आप दूरी देखेंगे पंचांग दिखेगा, जो तिथि है वो दिखेगी आकाश में। अब दिखेगी का मतलब अंतर के द्वारा उस तिथि का ज्ञान हम लोग कर सकते हैं। अब ये हुआ काल के विषय में। फिर कहते हैं दिग ज्ञानम अपि तत्र भवति। दिग ज्ञान कैसे होगा? दिग ज्ञान नहीं होगा तो हम वास्तुशास्त्र, जो संहिता का एक विषय है, अपने विपुल साहित्य के कारण एक अलग विभाग के रूप में भी बनने लगा है। तो वहां पर दिग ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आदि काल में दिग ज्ञान का क्या प्रयोजन होता था? सुल सूत्रों में यज्ञ इत्यादि का निर्माण जब हम करते हैं, यज्ञ इत्यादि के संपादन में वेदिका का निर्माण जब करते हैं, तो सूक्ष्म दिग ज्ञान के आधार पर ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि स्थूल दिग ज्ञान से करते हैं तो दी जाने वाली आहुति, अब यहाँ यदि जाना चाहिए आहुति तो यहाँ चली जाती है या यहाँ चली जाती है, तो उससे फल जितना मिलना चाहिए वो फल व्यक्ति को यथार्थ नहीं मिलता, या अभीष्ट फल प्राप्ति वहां पर नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए सूक्ष्म दिज्ञान करना चाहिए, और सूक्ष्म दिज्ञान करने के लिए शिला तलयम संसुद्धे वज्रलेपे विवासमे, शिला का तल
या वज्र लेप करके भूमि समी करी क्रियते, भूमि को बिल्कुल एक लेवल का करते हुए 12 अंगुल स्थापित, उसमें 12 अंगुल का हम शंकु रखते हैं और उस शंकु की छाया से, और वो भी हर दिन की छाया से नहीं मित्रों। कल मदन मोहन जी हमारे मित्र ने बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया, तो कल 23 सितंबर जिस दिन तुला पे सूर्य होते हैं, या 21 मार्च जिस दिन मेष पर सूर्य होते हैं, सायन सूर्य का जिक्र है यहाँ होते हैं, उस दिन मध्याह्न काल में उस शंकु की जो छाया होगी उसके आधार पर ही उस स्थान का दिग्ग ज्ञान किया जाता है और सूक्ष्म दिग्ग ज्ञान किया जाता है। अब ये दिग्ज्ञान, जब दिग्ज्ञान समुचित होगा तो दिशाओं का रहस्य हमको समझ में आएगा। अब ये दिशाओं का कुछ रहस्य है नहीं, वर्णों को स्थापित करने का कोई महत्व है नहीं, तो इसको जानने के लिए हमें संगीत शास्त्र को देखना पड़ेगा। संगीत शास्त्र में जब वर्षा राग गाया जाता है तो फिर वर्षा हो जाती है, क्योंकि जल तत्व इसका मतलब वर्णों में है और एक दिशा निर्धारित है और समय निर्धारित है। दिशा और समय के अनुकूल व्यापार जब होगा तभी वर्षा होगी या दीपक राग इत्यादि जलेंगे। तब वर्णों में सभी चीजें, सभी पंच तत्व विद्यमान हैं और उन्हीं वर्णों के आधार पर देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र बहुत बार होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम नींव जब मकान बनाते हैं उससे पहले जो नक्शा बनाते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है। वह खाका जो हम काम करने से पहले तैयार करते हैं, उस खाके को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हम लोग जान सकते हैं। तो और गुप्तचर विभाग में भी ज्योतिष शास्त्र को प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, युगेश्वर यज्ञ शुक्राणाम खा चतुस्रदार्णवा, एक महायुग में सूर्य का, बुध का, कुजार की, युगेश्वरीय शुक्राना और शुक्र का 43,20,000 सौर वर्षों में सूर्य का, बुध का और शुक्र का भगण बता रहा है। क्या है? युगेश्वरी शुक्राणाम खा चतुष्रदार्णवा, खा चतुष्क, खा नाम शून्य, 0 4 रदा, रदा नाम दंता, देखिए कोडिंग देखिए, और अर्णवा नाम महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत, अंटार्कटिक और अरब, ये 4 महासागर। अब अंका नाम वाम तो गति से 43,20,000 भगण होंगे। देखिए वर्णों के आधार पर राम शब्द कहने से ज्योतिष शास्त्र में 3 का बोध होता है, क्योंकि राम, बलराम और परशुराम 3 ही राम हुए हैं। और यदि वर्ण के से अंकों को ग्रहण करते हैं, आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ है जो बिल्कुल परफेक्ट है गुप्तचर विभाग के लिए, और वहां पर कुछ कोडिंग में यदि हमको अंक प्रेषित करना है तो उसकी परिपाटी से यदि हम भेज देते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको डिकोड कर पाएंगे। केवल शास्त्र का विद ही उसको डिकोड कर पाए। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि संस्कृत सबसे ज्यादा परफेक्ट लैंग्वेज। आज तक बहुत लोग कहते हैं मेरा पासवर्ड हैक हो गया, हैक हो गया। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसने संस्कृत में पासवर्ड बनाया और उसका हैक हो गया, क्योंकि वहां पर वो उसका तोड़ जल्दी से मिलेगा नहीं। अब रस विज्ञान के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र का प्रत्यक्ष सत्व एवं वैज्ञानिकत्व पे एक दो बातें कहता हूँ। देखिए रस विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं वह भी प्रचुर मात्रा में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि हर ग्रह का एक एक रस है। सूर्य कड़वे तत्वों का कारक है, चंद्र नमक का है, मंगल तिक्त का है और बुध मिश्रित है और बृहस्पति मीठे का, शुक्र खट्टे का और शनि कसाय पदार्थों का कारक ग्रह है। जब बृहस्पति कुंडली में खराब होता है तो इसका मतलब व्यक्ति को मीठे से सावधान रहना है, क्योंकि मीठा उसके शरीर में चर्बी उत्पन्न करेगा। चर्बी जब उत्पन्न होगी तो शरीर में उसको आवश्यकता हो जाएगी, उसको इंजेक्शन लेना पड़ जाएगा इंसुलिन के, तो फिर उसके शरीर में, इसीलिए शरीर में जब मीठा सेवन करेंगे और पचेगा नहीं, चर्बी होगी तो पचेगा नहीं, स्वाभाविक बात है। अब देखिए जो ही कुंडली में जन्म
जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है, चंद्रमा नीचस्थ होगा, पाप ग्रहों के मध्य में होगा, त्रिक में होगा, तो चंद्रमा की स्थिति खराब मानी जाती है। षट बल में कमजोर होगा तो सब समझते हैं कि चंद्रजन्य उपचार करना है, रक्त के संबंधी, जल के संबंधी समस्याएं होंगी। तो पता चला जो ही चंद्रमा खराब है, जल से वायरल तुरंत हो जाएगा। जो ही पानी चेंज होगा उसको पानी की बोतल लेके चलना पड़ता है। और चंद्रमा जिसका खराब है उसको रक्त के संबंधित विकार या ज्वर इत्यादि खूब होने लगेगा। और रक्त के संबंधी हाई और लो ब्लड प्रेशर में चंद्रमा की और मंगल की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती है, क्योंकि शरीर में दो प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, एक रक्त और एक श्वेत। जब श्वेत रक्त कणिका वो चंद्रमा प्रभावित करता है, जिसमें बहुत कम परिवर्तन होता है, और इसीलिए चंद्रमा कुंडली में ठीक करने के लिए चंद्रमा के उपचार बहुत लोग करते हैं, दूध इत्यादि का सेवन, दूध इत्यादि का दान इत्यादि करते हैं। अब दूध श्वेत है, श्वेत चीजों का चंद्रमा के लिए दान। अब यहाँ पर प्रश्न है कि श्वेत चीजों का दान क्यों करें, क्या श्वेत चीजों का संबंध है? तो कहते हैं श्वेत रंग तब बनता है जब सभी रंग अवशोषण सिद्धांत और परावर्तन सिद्धांत, जिसको अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्शन कहते हैं, जब सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है कोई वस्तु तो श्वेत बनता है। तो श्वेत वस्तु होने का मतलब सभी चीजें, गर्मी को दूर भगाने के लिए हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र शरीर पर होने पे बहुत सारी समस्याएं होंगी नहीं, तो चंद्रमा के विकार को दूर करने के लिए श्वेत वस्त्रों को धारण और उनको दान इत्यादि करने का बहुत जगह विधान हमारे सामने आता है। वर्ण, इसीलिए वर्ण विज्ञान जो ज्योतिष शास्त्र का ही है, ज्योतिष शास्त्र का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब शनि प्रायः काला कपड़ा पहनने से वर्जित किया जाता है, क्योंकि काला कोई रंग नहीं होता। जब सभी रंगों को परावर्तित कर देता है कोई वस्तु तो काला सामने आता है। तो श्वेत और काला, इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा के जितने रंग हैं वो रंगों पे। अब रस विज्ञान की जहां हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा को और शुक्र को दोनों को ही जल का कारक माना जाता है, परंतु दोनों ही जल का कारक तो हैं, परंतु लिक्विडिटी के कारक दोनों हैं। अब जल में जो जल यानी हमारे सामने दिखता है उसका कारक ग्रह है चंद्रमा। जो वनस्पतियों में जो जल है जूस के रूप में या रस के रूप में, वह उसका कारक ग्रह शुक्र है। इसीलिए कुंडली में जब शुक्र अच्छा होता है, कहते हैं अरिष्ट योग, जब अरिष्ट योग होता है तो अरिष्ट भोगना पड़ता है, परंतु शुक्र एकोपि केंद्रस्थे सर्वान अधिष्ठान हरन्ति च। क्या कहते हैं, शुक्र अकेला ही सभी अरिष्टों का नाश कर देता है। शुक्र जब आपके केंद्र में बैठ जाएगा, बृहस्पति से भी ज्यादा उसका बल बताया गया है। क्यों? क्योंकि शुक्र अकेले, शुक्राचार्य अकेले ऐसे हैं जो मृत संजीवनी का ज्ञान रखते थे। हनुमान जी को जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाना था तो संजीवनी बूटी लेके आए, अर्थात शुक्र भिषज। इसीलिए भेषज वैद्य केवल एक को ही कहा गया है। इसीलिए पहले ज्योतिष शास्त्र का जिसको अध्ययन रहता था उसी को औषधियों का विज्ञान रहता था। ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष इसीलिए है बहुत संतान को के लिए जो औषधियां प्रयोग होती हैं, यदि पूर्णिमा में उनको नहीं चुना जाता तो वह औषधि कारगर नहीं है। और इसीलिए पूर्णिमा में ही संतान के निमित्त औषधियों को लिया जाता है, तभी वह प्रभावशाली होती है। अब एक विषय और है, यहाँ पर देखिए बोलता है कि वृष्टि विज्ञान के बारे में, संहिता के विषय में थोड़ा कह देता हूँ। वृष्टि विज्ञान में कहते हैं यस्मिन् नक्षत्र उपगते गर्भस्य चंद्रे भवे चंद्रवशात् पंचनवते दिन शते तत्रैव परसो मायाति। कहते हैं कि जब गर्भाधान होता है, मेघों का जब गर्भाधान होता है तो उसका प्रवर्षण कब होगा? यदि आज बादलों के रूप में गर्भाधान हुआ
वाइपोरेशन उसको कहा जाता है आंग्ल भाषा में, यानी जो बाष्प के रूप में जब आकाश में परिजर्व हुआ बादलों के रूप में, वह कब बरसेगा और कितना बरसेगा, इसका ज्ञान 195 दिन पहले हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि आज मेघ के रूप में गर्भाधारण हुआ है तो 195 दिन बाद उसका प्रवर्षण होगा, दृष्टि होगी। देखिए वराह मिहिर की कितनी सूक्ष्म दृष्टि। और कहते हैं दृष्टि इत्यादि के सम्यक ज्ञान के लिए यदि सूर्य में मयूख या शिखी मयूख यानी शिखी यानी मोर के लिए वहां कहा गया, मोर के जैसा जब अंकनम यदि सूर्य भवेत तदा 12 अब्दानि दृष्टि न भवेत, तो अकाल पड़ जाएगा 12 वर्ष के लिए। सूर्य में यदि उस तरह का अंक देखिए, सूर्य इत्यादि सभी ग्रहों को देखकर हम लोग दृष्टि का ज्ञान करते हैं और अनेकों आपदाओं का ज्ञान करते हैं। फिर क्यों सूर्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है? क्योंकि आत्मा रवि शीत करस्तु चेतः सत्वं धरा सस्योतवाणी ज्ञानम सुखम शुक्र गुरु मदश्च बाहु शनि कालनश्च दुःखम। क्या कहते हैं? आत्मा रवि है और शीत ग्रह चंद्रमा मन है, इसीलिए चंद्रमा खराब होते ही कहते हैं मानसिक पीड़ाएं होंगी। जिसका सूर्य बली होता है कहता बहुत आत्मबली है, आत्मबल से परिपूर्ण है और हर चीज बढ़िया से समझता है। और शशि जहा वाणी, और चंद्रमा का पुत्र बुद्ध जब बढ़िया होता है तो वाणी अच्छी होती है। ज्ञान को देने वाला बृहस्पति है, सुख को देने वाले शुक्र है, और शनि और राहु मनुष्य को दुख देते हैं। अब देखिए अब फिर कैसे फल मिलेगा व्यक्ति को? कहते हैं आत्मा दयो गगन गैर बलि धीर बलवत्तरा दुर्बलई दुर्बलास्ते विपरीतम शनि फलम। विपरीत फल होगा शनि का। परंतु जो गगन में आकाश में जो ग्रह जितना बली होगा उतना ही शरीर को, जैसे मुझे देखिए स्थूल हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ तो भी स्थूल हूँ, क्योंकि मेरा बृहस्पति से दुष्प्रभाव मेरी कुंडली में इतना अच्छा नहीं बैठा, बहुत प्रयास करता हूँ। तब भी यदि मुझे कोई गुरु मिल जाता है, गुरु का मतलब इस चीज का इंस्ट्रक्टर मिल जाता है, तो मेरा कुछ ना कुछ प्रयास जरूर सफल रहता, कुछ घटाने में सफल हो जाता हूँ। परंतु जो ही मुझे साथी या गुरु नहीं मिलता तो फिर मेरा स्थिति पुनर्मूषिका भाव जैसी हो जाती है, फिर स्थूल काय फिर हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों ज्योतिष पढ़ लेना चाहिए? देखिए उसके बारे में सादावली में कल्याण वर्मा क्या कहते हैं? अर्था जने सहाय पुरुषाणाम अवतर्णवे पोतः यात्रा समय मंत्री जातकम अपाय नास्ति प्रह। क्या कहते हैं? जैसे धन कमाने के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता। धन कैसे क्या कमा लेंगे? अब पता है वृष्टि ज्यादा हो रही है तो उस तरह की फसलें लगाएं। अब उस तरह की फसलें लगाएंगे तो अधिक लाभ होगा। बहुत ये नहीं कि एक ट्रेंड के साथ ही फसल लगाए जा रहे हैं। फसलों में जो चेंज करना है, जो परिवर्तन करना है, वो वातावरण के अनुकूल व्यापार करते हुए करेंगे तो अधिक होगा। और उसी प्रकार जैसे अर्णव में पोता है, जो चप्पू कुछ कहते हैं नाव में पार करते हुए, उसकी आवश्यकता होती है। और यात्रा में मंत्री की तरह होता है। अब यात्रा में मंत्री की तरह कैसे? अब पता है बारिश होनी है तो रेनकोट लेके चले, छतरी लेके चले या कार में चले तो जरूर अवश्य किसी रोग से बच सकते हैं हम लोग। तो जातक की रक्षा वैसे करता है जैसे कोई नहीं कर सकता। परंतु इसको जानता कौन है, इसको समझता कौन है? इसको वही समझ सकता है। विधाता लिखिता यासौ ललाटे अक्षरमालिकाम दैवज्यस्ताम पठेद व्यक्तम होरा निर्मल चक्षुषा। क्या कहते हैं? होरा निर्मल चक्षुषा। ज्योतिषी वह ज्योतिषी जो निर्मल चक्षुओं वाला है, पक्षपात रहित जो देखता है, ऐसा ज्योतिषी विधाता ने जो अंकन हेलो। हाँ जी बोलिए। जी बस तो उसी को
फिर कट रहा है आपका कनेक्शन। प्रॉब्लम, कनेक्शन प्रॉब्लम। हेलो हाँ जी बोलिए। जी, वो बीच में हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, जी लेकिन आप कंटिन्यू रखो। अब देखिए बिल्कुल सारांश पे आ गया हूँ, यानी उपसंहार पे ही हूँ। देखिए क्या कहते हैं, अभी ये सृष्टि उत्पन्न हुई, सृष्टि उत्पन्न होने के बाद धरती पे सूर्य उदय हुआ। अब सूर्य उदय हुआ कितनी बार, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। इसका ज्ञान करने के लिए सूर्य सिद्धांत साफ कहता है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ सतयुग के अंत का ग्रंथ है। अल्पावशिष्टे दुःखृते मयो नाम महासुरः रहस्यम परमम पुण्यम जिज्ञासुर ज्ञानम उत्तमम। जब सतयुग थोड़ा सा बचा था तब मयासुर नामक राक्षस ने यह प्राप्त किया था ज्ञान। उसके अनुसार सृष्टि को उत्पन्न हुए 7 खरब 14 अरब 40 करोड़ 67,644 दिन आज तक हो चुके हैं। देखिए इतना गजब का डेटिंग, और इसको सिद्धि कैसे होगा, क्यों माने, प्रश्न ये है। इतने दिन हुए कि इसको माने क्यों। देखिए प्रयास करता हूं। जी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब हम संकल्प बोलते हैं, संकल्प बोलते हुए हम लोग कहते हैं ब्रह्मणोनि, वहां से ही ले रहा हूं जहां से संबंध है। ब्रह्मणोनि, ब्रह्मा का दूसरा दिन चल रहा है। द्वितीय प्राते ब्रह्मणोनि श्री श्वेतवारह कल्पे, ब्रह्मा जी के दिनों के नाम है। उस दिन में श्वेतवारह नाम का, यानी ब्रह्मा जी 51वें साल में चल रहे हैं और 51वें साल के पहले दिन श्वेतवारह में चल रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। एक कल्प में 1000 महायुग है। अब देखिए क्या कहते हैं, षड मनवः वैवस्वत मनमंत्रे, वैवस्वत नाम का मनु है जो 7वां है। इसका मतलब 6 मनु बीत गए। देखिए 6 मनु की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। और फिर 6 मनु के बाद देखिए फिर 6 मनु बीते हैं तो संधि 7 बीत गई, 7 संधि बीती है। और 7 संधि, एक संधि का मान एक सतयुग के मान के बराबर होता है। फिर जो 7वां मनु है उसमें क्या बीत गया, तो कहते हैं अष्टाविंशति तमी कलयुगे, 28वां महायुग चल रहा है, अर्थात 27 महायुग चल गए। उसका भी वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद 27 महायुग बीत गए तो 28वां चल रहा है, तो 28वें महायुग में क्या क्या बीत गया, त्रेता युग और कृतयुग, त्रेता, द्वापर, ये बीत गया। और कलयुग का भी 5122 वर्ष बीत गया। 5122 कैसे, क्योंकि जब शक आरंभ हुआ तो 1943 शक के हुआ है आज। अब तो 1943 से पहले 3179 शक के प्रारंभ से पहले कलयुग के वर्ष बीत चुके थे। और उसमें भी अब इसकी संख्या को जोड़ने के बाद जो ब्रह्मा जी ने जो समय लिया था सृष्टि को बनाने में, उस समय को घटाकर एक वैल्यू आई। अब उसको महीने बनाकर जो इस साल महीने बीते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अमांताद अमांतम का व्यवहार करते हैं, अमांताद अमांतम यावं चांद्रमासः, तो उन महीनों को हमने लिया 5 महीने बीते हैं। आज की पहचान कर रहा हूं मैं। देखिए आज तक आया हूं इस कैलकुलेशन में। अब इन अंकों को देखने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर देखिए 5 जो रक्त वर्ण में लिखा है, 5 महीने बीते हैं और 18 दिन बीत गए। 18 दिन बीतने का मतलब है क्योंकि अभी तृतीया बीत चुकी है और इसीलिए 3, तृतीया का मतलब 3 हुआ कृष्ण पक्ष की, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन, इसीलिए 18 लिया। तो देखिए कितने दिन बीत गए। यहाँ पर जो मैंने संख्या बोल रही थी 7 खरब 14 अरब जो संख्या कही गई थी, वो संख्या यहाँ पर हरे रंग में जरूर आपको दिखाई देगी। अब इतना समय बीतने के बाद फिर इसको हमने 7 से भाग दिया। देखिए यानी फिर जो 6 शेष बचा। आश्चर्य की बात देखिए, कितना आश्चर्य की बात है, क्योंकि प्रथम वार सूर्य वार था
और शुक्रवार आ गया हमारा, शुक्रवार इतने बड़े गणित से होते हुए हमारे पास शुक्रवार की प्राप्ति हमारे पास हो गई। और 24 सितंबर 2021, देखिए मैं यहाँ 18 की जगह 19 करता हूँ, ये एक प्रोग्रामिंग है। और ये 19 मैंने किया, 19 करते ही देखिए नीचे देखिए 25 तारीख हो गई है, बिल्कुल आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखिए वार की सिद्धि भी देख लीजिए, कल शनिवार लिखा है। अब ये एक आश्चर्यजनक गणित है जिसको हम कहते हैं ना कि अरे क्या क्या, मतलब कि सूर्य सिद्धांत एक आज भी व्यवहारिक दृष्टि से एक अपने आप के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर बहुत काम होना है और उसके लिए प्रयास चल भी रहा है और कुछ मित्र लोगों का सहयोग भी उसमें चल रहा है। ये एक सूर्य सिद्धांत से हमने प्रत्यक्ष और वैज्ञानिकता देखा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकता भी हमने देखी, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्याओं के गुणनफल के बाद भी हम यथार्थ गणित तक पहुंचते हैं। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष भी देखा। अब आकाश में है, अब इन ग्रहों की इन्हीं स्थितियों को जब आकाश में आप देखते हैं उसी स्थान पर ग्रह भी आपको मिल जाता है। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाला एक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। और अंत में मैं एक श्लोक कहूंगा, वह श्लोक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह बहुत चीजों को बताता है। उससे पहले यानी ग्रहों में जब हम षटबल स्थान बल में कहते हैं, अरे भैया यानी कोई उच्च में बैठा हुआ ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह बहुत बली होगा। इसके लिए कहते हैं व्यवहार में कहा है घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। यानी देखिए वो बल देखिए कितना गजब का बल है। दूसरी चीज काल बल का देखिए एक उदाहरण, काल बल का उदाहरण देखिए, दिन में यदि उल्लू और कौवा, वेद विभाग का था। हेलो, अच्छा एक उल्लू का उदाहरण देखिए, बस 2 से 3 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। अब उल्लू और कौवा, कौवे को यदि उल्लू दिन में मिल जाए तो कौवा खा जाएगा उल्लू को। यदि उसी उल्लू को रात में कौवा मिल जाए तो वह उल्लू कौवे को खा जाएगा। ये काल बल का एक बहुत बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है। और देखिए दृग्बल का एक उदाहरण देखते हैं व्यवहार में। अरे गुरुजी देख रहे हैं ये काम नहीं करना है, अरे पुलिस खड़ी है चोरी नहीं करना है। तो दृग्बल ग्रहों का दृष्टि बल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब एक अनंत राशि के लिए जो वराह मिहिर ने भास्कराचार्य एक पंक्ति कही है, वही पंक्ति कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अस्मिन् विकारः हरे नराशा वपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु बहुष्वपि शालय सृष्टि काले अन्ते च्युते भूत गणेशु यद्वत्। कहते हैं अनंत राशि कहा गया। अनंत राशि कहते हैं जब किसी संख्या करते हैं तो अनंत के रूप में उत्तर आता है, उसका उत्तर हमेशा अनंत होता है। अस्मिन विकार, और उसमें अनंत राशि में या 5/0 में कुछ भी जोड़िए उत्तर 5/0 ही होगा, अनंत राशि ही होगा। तो वहां पर अनंत राशि के का वैशिष्ट्य बताते हैं, कहते हैं इसमें कुछ भी मिलाइए और कुछ भी घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा कौन है? तो कहते हैं बहुसु अपि स्यात् लय सृष्टि काले। जब सृष्टि का लय होता है और सृष्टि का सृजन जब होता है अनंत में यानी विष्णु में, अच्युत में यानी विष्णु में, तो कुछ भी मिलाइए और कुछ भी डालिए उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। भूत गणेश। लेकिन हम लोग तो देखते हैं संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंट्रोल करना है, परंतु अनंत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ भी मिलाएंगे और निकालेंगे दोनों ही स्थितियों पे। अब इसका व्यवहारिक उदाहरण देख लीजिए छोटा सा। कहते हैं कि इसका एक उदाहरण कैसे समझे। अब हमने एक आम लिया, आम का सेवन करने के बाद फल की गुठली बची, गुठली को हमने एक कहीं शोकेस में रख दिया।
तो कुछ समय बाद वो राख बन जाएगी, यानी कुछ सालों के बाद समझ लीजिए। परंतु उसी को यदि हमने खेत में फेंक दिया, अब कितने आम उगेंगे? तो अनंत, इसीलिए उस अनंत राशि को इस प्रकार से समझा जाता है। अब मैं ऐसा कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उत्पादकं यत्र वदन्ति बुद्धे तदिष्टितं सत्पुरुषेण संख्या व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेकबीजमव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, आपका संयोजिका महोदया डॉक्टर शर्मिला और विनय गोपाल त्रिपाठी जी, आप दोनों व्याख्यान माला के संयोजक हैं। आप दोनों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर शीतांशु जी जो आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय हैं, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे लिए अवसर दिया। और सभी आचार्यों को और विश्वविद्यालय के सभी लोगों को जिन्होंने, और बाहर से देखिए एक गुरुजी आए हैं, प्रोफेसर रवि वर्मा राजू जी, जो साइंटिस्ट हैं मौसम विज्ञान के। आपका इतना उद्भट कार्य है कि जिस दिन ये आप तमिलनाडु के हैं, तो आपका इतना उद्भट कार्य है मौसम विज्ञान पे, जिस दिन जिस समय कहते हैं और जितना कहते हैं उतनी ही बारिश होती है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ आपका, आप श्रवण के लिए आए। और भी सभी श्रोताओं को मैं प्रणामांजलि निवेदित करते हुए धन्यवाद। भाई वाह नरेश जी भाई, जी बहुत अच्छा व्याख्यान रहा, बड़ा आपका कीनियर ऑब्जर्वेशन है। आपने ज्योतिष शास्त्र के प्रत्यक्षत्व और विज्ञानत्व दोनों को सिद्ध किया, और वो भी सिद्ध करने की आपकी जो दृष्टि थी, आपने उन दोनों के निरपेक्षत्व के जो मिथकों को स्पर्श किया पहले, और फिर सापेक्षत्व की ओर ले गए। कालमानों का आपका जो विवेचन है बड़ा स्प्रेडिंग है। अंक लेखन का शाब्दिक स्वरूप बताया, सभी ग्रंथ तो ले लिए आपने, समय सार का कटपयादिमान उठा लिया, आर्यभट्टी की वर्णांक प्रणाली उठा ली, सिद्धांत शिरोमणि की शब्दांक प्रणाली भी उठा ली। एक और प्रणाली है ज्योतिष में, पत्रांक प्रणाली, जो केवल पांडुलिपियों में मिलती है। मुझे 10-20 पांडुलिपियों में केवल देखने मिली है, इसका शास्त्रीय आधार नहीं मिला मुझे। उत्पत्ति आपने ग्रहों, नक्षत्रों, इनकी उत्पत्ति, गति, इन सबका शास्त्रीय विवेचन किया। उसके साथ साथ जो हिग्स बोसोन की आधुनिक विचार है, बिग बैंग थ्योरी, उसका स्पष्टीकरण निश्चित ही आपका एक विशिष्ट प्रकार का आधुनिकता बोध है। सूर्य का वैशिष्ट, उससे जो ऊर्जा है, उससे ऊर्जा से अनुप्राणित पूरा संसार, मनुष्य, ऐसा लगता है जैसे ईशावास्य उपनिषद का वो महावाक्य हमारे सामने आ जाता हो कि योसावादित्य सोसावाम, उसकी पुष्टि करता है। सृष्टि के विभिन्न पक्षों को आपने स्पर्श किया। कहने को तो बहुत है आपके इस व्याख्यान पर, लेकिन भाई मैं इतना कहूंगा कि आनंद आ गया भाई नरेश, मजा आ गया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं कार्यक्रम के अग्रिम सोपान में जाते हुए इस साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष, यहाँ के सह आचार्य डॉक्टर जगत नारायण जी से निवेदन करता हूँ कि वे आभार ज्ञापित करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। कालोत्साह वर्धक इस व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यानमाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृति के प्रति जागृति उत्पन्न करना है, जिससे छात्रों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है कि हम कौन हैं और हमारे संस्कार कैसे होते हैं, हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इन सभी तत्वों का ज्ञान हमें केवल संस्कृत पढ़ने से ही होगा। इस प्रकार से छात्रों में संस्कृत पढ़ने की अभिलाषा पैदा होती है। छात्रों की इस प्रकार की अभिलाषा को लेकर इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष रूप में हमारे मध्य में विराजमान है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, जो लगातार
किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से या व्याख्यानमाला के माध्यम से विश्वविद्यालय की शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। उनकी उनके इस प्रकार के प्रयासों से मैं प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव प्रोफेसर यशवीर आर्य जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो विश्वविद्यालय के कार्यों में भरसक भरसक प्रयत्न से हमारे विश्वविद्यालय को की गरिमा को आगे बढ़ा रहे हैं और वो रात अहर निशम सेवा महे इस नीति से रात दिन विश्वविद्यालय के हित में लगे रहते हैं और इसका है और मैं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सभी ग्रहों की वास्तविकता प्रस्तुत करके हमें ग्रहों की दशा दिशा एवं उनकी शक्ति के बारे में अवगत कराया। ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति में कौन सी महादशा होने पर हमें किस फल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से उदाहरण देकर अनेक उदाहरणों सहित और उनको एक प्रकट रूप में एक आविर्भूति सी कराकर हम सभी को जागृत किया है। इस प्रकार से सभी ग्रहों के मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत कर हमें लाभान्वित किया। इनके इस प्रकार के व्याख्यान से हमारे सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी अवश्य ही फलीभूत होंगे। अंत में मैं इस व्याख्यानमाला के संयोजक डॉक्टर विनय त्रिपाठी जी का एवं डॉक्टर शर्मिला जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अत्यधिक रुचिकर बना दिया है। मैं कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का संचालन किया। ओम धन्यवाद। जय हिंद। सर म्यूट है, सर म्यूट है, म्यूट है सर, आप म्यूट है, म्यूट कोई म्यूट है, सितांशु सर म्यूट है, सितांशु भैया म्यूट हैं आप। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ, तो आज कार्यक्रम का आरंभ चूंकि विक्रमोर वशीयम के मंगलाचरण से किया गया था, तो आज मैं चाहता हूं कार्यक्रम का समापन उस विक्रमोर वशीयम के भरत वाक्य से हो और वही आज का शांति पाठ कहलाए। तो मैं अंत में विक्रमोर वशीयम का ये भरत वाक्य बोलता हूं। परस्पर विरोधिन्यो रेक संशय दुर्लभम संगतम श्री सरस्वत्यै भूतयेतु सदा सताम सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वकामान् ममाप्नोतु सर्वः। म्यूट माइक